दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को मिली बम की धमकी। स्कूल को ईमेल के जरिए मिली धमकी। मिली जानकारी के अनुसार करीब 10:40 पर आई मेल भेजने वाले की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीते गुरुवार को दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक और ऐसा मामला सामने आ गया कि लोगों में दहशत का माहौल बन गया। शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर 13 स्थित एक निजी स्कूल में ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को मेल के जरिए बम के माध्यम से स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद स्कूल परिसर में दहशत का माहौल बन गया। स्कूल प्रशासन की तरफ से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही स्कूल प्रशासन की तरफ से बड़े ही संयम के साथ अभिभावकों को सूचित कर छात्रों को स्कूल परिसर से बाहर निकाला गया। सूचना के बाद स्कूल परिसर में स्थानीय पुलिस टीम के अलावा बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी पहुंची। जांच एजेंसी ने स्कूल परिसर में सर्च अभियान चलाया और स्कूल का कोना कोना तलाशा। हालांकि जांच के दौरान स्कूल परिसर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस बाबत स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर नमिता सिंघल ने बताया कि स्कूल को करीब 10:40 पर मेल के जरिए धमकी दी गई थी। स्कूल की तरफ से सुरक्षा एजेंसियों को अवगत कराया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर नमिता सिंघल ने कहा कि फिलहाल किसी भी तरह के डर का माहौल नहीं है। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी अभिभावक शांति का माहौल बनाए रखें और ये किसी शरारती तत्व की हरकत है, लिहाजा डरने की जरूरत नहीं है। आज सुबह 10:40 के करीब हमें ईमेल मिला जिसमें एक एनोनिमस ईमेल आईडी से मैसेज आया हुआ था कि 12 बजे से पहले आप अपने स्कूल का प्रेमिसेस खाली करिए। और हमने एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। उन्होंने 4-5 जगह भी लिखी हुई थी स्कूल की और इस तरह से ही थ्रेट किया था कि आप जल्दी से जल्दी अपने स्कूल का कैंपस खाली करिए, नहीं तो आपके बहुत सारे बच्चों या टीचर्स की जान को नुकसान हो सकता है। अच्छा, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई? इमीडिएटली हमने 100 नंबर पर कॉल किया और अपने बच्चों के एवैक्यूएशन स्टार्ट किया, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और यही था हमारा मोटिव कि बिना किसी पैनिक के जल्दी से जल्दी स्विफ्टली हम बिल्डिंग खाली कर दें और बच्चों को कैंपस से इवैक्यूएट कर दें। बॉम्ब स्क्वाड टीम आई प्रॉम्प्टली, काफी सारी एजेंसीज आई पुलिस की, मिला कुछ नहीं, बट वो भी और हम भी लगातार बार बार अपने कैंपस को बिल्कुल क्लोजली इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल ना मिले। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट फिर भी बच्चों का मामला है तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल का एक भी छुपा हुआ कोना ना छूटे। देखिए, ये एक नॉर्मल रूटीन को डिसरप्ट करने का मुझे लगता है कि या तो किसी को एक ये सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि कोई मुझे पकड़ तो सकता नहीं, तो मैं अपनी एक इस तरह की मिसचीफ करता रहूं और सबको परेशान करके कोई सैडिस्टिक प्लेजर ही मिल सकता है। उसके अलावा तो कोई और रीजन समझ में आता नहीं है। नहीं तो इतने छोटे छोटे बच्चे देखिए स्कूल में होते हैं, 3-3.5 साल की उम्र से लेकर हर क्लास के बच्चे होते हैं। कोई एक स्टेबल माइंड वाला इंसान तो इस तरह का कोई काम कर नहीं सकता, ये कोई डिस्टर्ब्ड माइंड ही है। बट मैं ये जरूर चाहती हूँ कि हम जल्दी से जल्दी जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, किसी तरीके से हम उनको पकड़ें, नहीं तो इन लोगों की हिम्मत खुलती जाएगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी को स्कूल परिसर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन इस प्रकरण ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बहरहाल इस मामले में आखिर कौन है और किस मंशा से यह शरारत की गई है, यह तो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश की राजधानी सुरक्षित है? आए दिन स्कूलों में थ्रेट की कॉल, बम की अफवाह। अभी बीते दिनों प्रशांत विहार में लगातार 1 महीने के अंतराल में 2 धमाके हुए। क्या पुलिस सिस्टम इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही है?
क्या इन चीज़ों का पता नहीं कर पा रही है? स्कूल जैसे संस्थान में जहाँ पे हजारों सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इस जगह पे इस तरह ईमेल के जरिए धमकी भरा कॉल आना कहीं न कहीं पूरे सिस्टम को फेल्योर माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की वारदात होती है, अपराधी बेखौफ घूम रहा होता है, चिन्हित नहीं होता है कि आखिरकार ये ईमेल कैसे आया, कहाँ से आया, और उस अपराधी को हौसला तब बढ़ता है जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और चिन्हित नहीं होता है। मैं मौजूद हूँ सेक्टर 13 रोहिणी के वेंकटेश्वरा ग्लोबल स्कूल में, जहाँ पे आज लगभग 10:40 में बम की कॉल मिली है। और जैसे बम की कॉल मिली, स्कूल प्रशासन ने बड़ी ही बारीकी से, बड़ी सावधानी से अपने ग्रुप में मैसेज डाल करके जो भी पेरेंट्स थे उनको सूचना दिया और स्कूल से सभी बच्चों को सुरक्षित समय से बाहर निकाल लिया, क्योंकि ईमेल में एक समय निर्धारित किया गया था कि 12 बजे तक आप स्कूल को खाली कर लें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। स्कूल प्रशासन की सबसे बड़ी सूझबूझ यह है कि बिना पैनिक क्रिएट किए, बिना किसी शोर शराबे के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को सूचना देकर के बच्चों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके बाद तमाम पुलिस की एजेंसियां, जांच की टीम आई और तमाम अपने अपने एंगल से जांच किया और ये पाया गया कि कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक इस तरह से बम की कॉल मिलती रहेगी और स्कूल को ईमेल के जरिए धमकाया जाता रहेगा। इसमें जांच एजेंसी और सिस्टम को कड़े रुख अख्तियार करने होंगे, नहीं तो निरंतरता बनी रहेगी, वही होता रहेगा जिसकी अपेक्षा कोई नहीं कर सकता। गणेश यादव, लोकतंत्र की बुनियाद, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।